गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू साइंस। आज हम क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट स्टडी करेंगे। टुडे वी विल स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर, फाइबर टू फैब्रिक। कि एक फैब्रिक कैसे बनता है, किस फाइबर से कौन सा फैब्रिक बनता है, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम टॉपिक्स। वो टॉपिक्स क्या हैं, जैसे कि फाइबर्स या क्लोथ्स कैसे बने, हाउ टू मेक क्लोथ्स, या हाउ इन्वेंटेड आवर क्लोथ्स, कि हमारे क्लोथ्स को इन्वेंट कैसे किया गया या हम कैसे पहनने लगे। जैसे हम स्टार्टिंग में देखते थे तो है ना, जो ह्यूमन बींग्स थे वो अपने आप को ट्रीज से या ट्रीज़ की लीव्स से इन सब से कवर करते थे। बट नाउ डेज वी आर वियर क्लोथ्स। इन दिनों हम क्लोथ्स को वियर करते हैं, हम कपड़े पहनते हैं। तो वो कैसे बने, कैसे इन्वेंट हुआ, या कितने टाइप के क्लोथ्स होते हैं, उनका फाइबर कैसा होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर्स, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड, फाइबर टू फैब्रिक। क्लोथ्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। क्लोथ्स हमारी लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। थिंक अबाउट द वेराइटी ऑफ क्लोथ्स यू wear in summer, in winter, during daytime, at night, at home और at a party। एक बार आप हम सोचें कि हम जो क्लोथ वियर करते हैं, हम जो कपड़े पहनते हैं समर में या विंटर में, डे टाइम में या नाइट टाइम में, पार्टी में या होम में, वो कैसे होते हैं। हैव यू एवर थॉट हैव सच लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ्स इज़ मेड। कभी सोचा है कि ये जो लार्ज वैरायटी है क्लोथ्स की कैसे बनती है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट हाउ वर क्लोथ्स इन्वेंटेड। क्लोथ्स इन्वेंटेड कैसे हुए, यानी उनका आविष्कार कैसे हुआ। व्हाट आर क्लोथ्स मेड ऑफ, क्लोथ्स कैसे बने। नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। उसके बाद हम देखेंगे कि जो फाइबर्स है टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। और वो जो फाइबर्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, या तो हमें प्लांट से मिलेंगे या तो एनिमल से मिलेंगे। इंट्रोडक्शन। इन केयरफुली एट इमेज 3.1 लुकिंग एट इट, कैन यू इमेजिन दैट मोस्ट ऑफ क्लोथ्स यू वियर कम फ्रॉम इट। आप जैसे कि ये पिक्चर देखें, ये एक प्लांट दे रखा है एंड देन उसके बाद इसका मैन्युफैक्चर, इससे जो थ्रेड मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है, उसका मैन्युफैक्चर हम देखें तो जो क्लोथ है या फाइबर है या फैब्रिक है वो कैसे बन रहा है। मोस्ट ऑफ जो हमारे क्लोथ्स होते हैं इसी प्लांट्स के थ्रू, जो हमें फाइबर मिलता है उसके थ्रू बनते हैं। इट इज़ अ कॉटन प्लांट। ये एक कॉटन का प्लांट है। कॉटन इज़ मोस्टली कॉमनली यूज्ड फैब्रिक इन मेकिंग क्लोथ्स। मोस्ट ऑफ जो हमारे फैब्रिक बनते हैं क्लोथ्स बनाने के लिए वो कॉटन से ही बनते हैं। द जर्नी ऑफ क्लोथिंग हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग। ह्यूमन्स स्टार्टेड कवरिंग देमसेल्फ विथ लीव्स एंड बार्क ऑफ प्लांट टू प्रोटेक्ट। हमारी जो जर्नी है क्लोथिंग्स की वो क्या है, बहुत जहाँ से स्टार्ट वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ह्यूमंस जो हैं अपने आप को कवर करना स्टार्ट कर दिया था। एंड किससे, स्टार्टिंग में लीव्स से और छाल से। बार्क मीन्स जो स्टेम के आउटसाइड जो ब्राउन ब्राउन होता है ना, किसी भी प्लांट का या ट्री का जो स्टेम होता है, जो ब्राउन वाला पार्ट होता है, उसका जो ऊपर का कवर होता है वो बार्क होता है। उससे उन्होंने, पहले के लोगों ने अपने आप को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। themselves from a harsh weather and harmful animal and insects। उन्होंने क्या किया, प्रोटेक्ट किससे किया अपने आप को, वेदर से, हार्मफुल एनिमल और इंसेक्ट से। देन दे स्टार्टेड wrapping themselves in animal skin which provide better protection। उसके बाद उन्होंने अपने आप को रैप करना, अपने आप को किस में प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया, एनिमल की स्किन में, और उससे उन्हें और ज़्यादा बेटर प्रोटेक्शन मिलने लगा। देन ह्यूमन इन्वेंटेड नीडेड एंड स्टार्टेड स्टिचिंग स्किन। उसके बाद ह्यूमंस ने निडल का इन्वेंट किया और फिर उस स्किन जो थी एनिमल्स की उनको स्टिच करके और फिर उनको वियर करना स्टार्ट किया। द फर्स्ट क्लोथ्स आर बिलीव टू बी मेड फ्रॉम द स्टेम ऑफ फ्लेक्स प्लांट। जो फर्स्ट क्लोथ बना था वो फ्लेक्स प्लांट से बना था, स्टिच करके। कंपेयर दिस टू योर वार्डरोब टुडे।
और इसे अगर आप अपनी वार्डरोब से कंपेयर करते हैं, आज के टाइम में वार्डरोब से कंपेयर करते हैं, काउंट द टाइप कि वो कैसा है, पहले कपड़े कैसे होते थे और अब क्लोथ्स कैसे होते हैं। काउंट द टाइप ऑफ क्लोथ यू हैव। अब आप एक काम करिए, अपने वार्डरोब में कपड़ों को काउंट करिए कि कितने टाइप के आपके पास क्लोथ्स हैं। सम आर वेरी स्मूथ वाइल सम आर रफ़। कुछ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होंगे और कुछ बहुत ज़्यादा रफ़ होंगे। सम सोक लॉट ऑफ वाटर। कुछ बहुत ज़्यादा पानी को सोक करेंगे, अब्जॉर्व करेंगे। अदर डू नॉट। और कुछ नहीं कर पाएंगे। सम आर वॉर्न इन समर एंड सम इन विंटर। कुछ कपड़े आपको गर्मी में गर्म लगेंगे और कुछ सर्दी में गर्म लगेंगे। लेट अस यूज़ वाई डू नॉट नीड क्लोथ फ्रॉम वेयर ऑल दीज क्लोथ कम फ्रॉम। अब हम देखें कि हमें क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट या ज़रूरत क्यों है और ये सब कहाँ से आते हैं। Why do we need clothes? We need clothes to protect our body from extreme weather conditions such as heat and cold. हमें क्लोथ्स की नीड रहती है प्रोटेक्ट करने के लिए, या किसी भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो होती है वेदर उस, या फिर हमें बॉडी को हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए या कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए, वार्मनेस देने के लिए हमें क्लोथ्स की नीड रहती है। इन समर वी नीड to cover our body to escape the hot rays to sun, and in winter to protect it from losing heat. समर में हमारी बॉडी को ऐसे कपड़ों की, ऐसे क्लोथ्स की नीड रहती है जो सन रेज़ को, हार्मफुल रेज़ को हमारे बॉडी से एस्केप मतलब दूर रखे, हटा दे। और विंटर सीज़न में हमें ऐसे क्लोथ्स की नीड रहती है जो हमारी बॉडी से हीट को लूज़ नहीं होने दे, हीट को जाने नहीं दे। इस टाइप के क्लोथ्स हम पहनते हैं। वी ऑल्सो नीड क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट। और इंसेक्ट से प्रोटेक्ट होने के लिए भी हमें क्लोथ्स की ज़रूरत रहती है। कैन यू इमेजिन द टाइम व्हेन ह्यूमन्स डिड नॉट वियर क्लोथ। क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं जब ह्यूमन्स बिल्कुल क्लोथ्स नहीं पहनते थे। अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड जस्ट लाइक वाइल्ड एनिमल एंड हैड लॉट ऑफ बॉडी हेयर फॉर प्रोटेक्शन। जब ह्यूमन बींग्स के पास क्लोथ्स नहीं होते थे, जब वो क्लोथ्स वियर नहीं करते थे, तब उनकी बॉडी पे बहुत सारे हेयर्स होते थे उनके प्रोटेक्शन के लिए, कि सर्दी, गर्मी या इंसेक्ट से प्रोटेक्शन के लिए। एज दे स्टार्ट कवरिंग देयर बॉडी, जैसे जैसे उन्होंने अपनी बॉडी को कवर करना स्टार्ट किया, द हेयर स्टार्टेड टू रिड्यूस। और हेयर्स जो हो गए वो रिड्यूस होने लगे, यानी कि कम होने लगे। नाउ क्लोथ्स आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड। अब के टाइम में जो क्लोथ्स है वो हमारी एक बेसिक नीड है। वी हैव अ सोशल नॉर्म्स ऑफ वीविंग प्रॉपर क्लोथ्स। अब क्या है कि हमारी सोशल रिक्वायरमेंट है कि हमें क्लोथ्स तो पहनने ही चाहिए। हैव आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ फॉर डिफरेंट सीजन। देयर आर मतलब कि डिफरेंट टाइप के क्लोथ डिफरेंट सीजन्स में पहने जाते हैं। डिफरेंट प्लेस एंड कल्चर एंड ऑल्सो डिफरेंट ओकेज़न। और डिफरेंट कल्चर में भी डिफरेंट क्लोथ्स पहने जाते हैं और अदर ओकेज़न में भी हम डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं। हम रेगुलरली सेम क्लोथ्स नहीं पहनते ना। वेयर डू क्लोथ कम फ्रॉम। लुक अराउंड योरसेल्फ इन अ रूम। डू यू सी कर्टन ऑन अ विंडो, a wall hanging, a table cover, your school bag, canvas, shoes, your clothes and bed sheets। आप अपने कमरे में देखिए कि आपके जो विंडो के कर्टन्स है, जो पर्दे हैं, या वॉल हैंगिंग है, या टेबल का जो कवर है, या स्कूल बैग का जो मटेरियल है, या शूज़ का, या आपकी बेडशीट का, या आपके कपड़ों का, वो कैसा है। ऑल दीज आर मेड फ्रॉम फैब्रिक्स। ये सारे फैब्रिक से बना हुआ है। Fabric are used not only make clothes but also various other things such as raincoat, bags, machine cover and shoes। कि जो फैब्रिक है वो सिर्फ क्लोथ्स मेकिंग नहीं करता, अदर थिंग्स भी वो बनाते हैं, जैसे कि रेन कोट, बैग्स, मशीन कवर एंड शूज़। डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स आर यूज्ड इन मेक दीज थिंग। डिफरेंट टाइप के फाइबर्स इन सारी चीज़ों को बनाने में यूज़ होते हैं। सम ऑफ दीज आर नेचुरल वेयर एज मैनी ऑफ
देम आर मैन मेड। कुछ इनमें से नेचुरल फाइबर होते हैं, कुछ मैन मेड होते हैं कि ह्यूमन बींग के थ्रू बनाए गए हैं। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर ह्यूमन्स यूज ओनली नेचुरल फाइबर सच एज कॉटन, वूल, सिल्क, जूट एंड लिलन। 1000 ईयर अगो पहले जो ह्यूमंस थे ओनली नेचुरल फाइबर यूज़ करते थे, जैसे कि कॉटन हुआ, वुल, सिल्क, जूट, ये सारे। बट अब इन दिनों अ लार्ज वैरायटी ऑफ सिंथेटिक एंड ब्लेंडेड फैब्रिक इज़ अवेलेबल। कि अब क्या होता है, लार्ज वैरायटी सिंथेटिक और ब्लेंडेड मीन्स मिक्स टाइप के फैब्रिक्स हमें अवेलेबल है। ईच टाइप ऑफ फैब्रिक हैज़ अ डिफरेंट टेक्सचर और फील्स। सारे टाइप्स के जो फैब्रिक है, हर एक टाइप का डिफरेंट टेक्सचर है और उसका फील भी डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिल्क इज़ स्मूथ एंड टू टच वेयर एज वुल इज़ रफ। सिल्क जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है और वुल जो है रफ होता है। वॉट आर फैब्रिक मेड ऑफ? फैब्रिक कैसे बनता है? ऑब्जर्व योर स्कूल शर्ट और ट्राउज़र थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आप अपने स्कूल शर्ट या अपने स्कूल ट्राउज़र को एक मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू ऑब्जर्व करिए। यू विल सी लॉन्ग थ्रेड वूवन विथ ईच अदर। इसमें हम देखेंगे कि लंबे लंबे धागे, लॉन्ग थ्रेड्स मीन्स धागे एक साथ बुने हुए हैं। वीवन मतलब बुनाई करी हुई है उनकी। देयर आर कॉल्ड यार्न। उन्हें हम यार्न कहते हैं। Take a small piece of old cloth and pick out a thread with the needle. एक पुराने कपड़े का एक पीस लेते हैं, उसमें से निडल की हेल्प से हम उसमें से सुई की हेल्प से एक एक थ्रेड को अलग करते हैं। ऑल क्लोथ्स आर मेड बाय वीविंग यार्न्स। सारे कपड़े यार्न्स यानी धागों के थ्रू बुन के बनाए जाते हैं। जब हमने उनको अलग किया तो एक एक फाइबर या एक एक यार्न उसमें से सेपरेट हो गया जो हमने ओल्ड क्लॉथ लिया था। नाउ टेक अ पीस ऑफ थ्रेड एंड पुट इट ऑन अ हार्ड सरफेस। अब एक थ्रेड का, धागे का पीस लेते हैं और उसको हार्ड सरफेस पे रखते हैं। स्ट्रेच वन एंड ऑन द थ्रेड विथ योर नेल। अब उसे स्ट्रेच करते, खींचते हैं आपके एक नेल से, फिंगर के नेल से। यू विल सी द थ्रेड स्प्लिटिंग इनटू थिनर थ्रेड। जैसे ही हम उसे खींचते हैं रखने के बाद उस थ्रेड को, तो उसमें से और पतले पतले थ्रेड्स निकलते हैं। दीज आर कॉल्ड फाइबर्स। इन्हें फाइबर्स कहते हैं। सो नाउ यू नो द